स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। फाइनली एसपीपीओ का कैरी ऑन का सर्कुलर आया है, राइट? कल आया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट है वो आपको मैं क्लियर करना है। पहले जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बोला था कि सर्कुलर तो आएगा बट उसमें कुछ पॉइंट्स लाइक हम बोलो इनसेम प्रैक्टिकल्स, इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है बोला था मैंने पहले, राइट? जब गवर्नमेंट का जीआर आया था तब मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा ही चीज क्लियर किया था, बट वहां पे मैंने बोला था कि एसपीपीओ का सर्कुलर आएगा तो भी वहां पे जो डिफिकल्टीज है, जो अनसर्टेनिटीज है, वो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, ये जो सर्कुलर है ये एवार एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए ही है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अभी भी यहाँ पे क्लियरली लिखा है। एंड इट इज नॉट फॉर 2025-26 एंड फर्दर, उसके लिए ये नहीं है। ये जो जीआर है, ये जो सर्कुलर है, ये जस्ट एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए है, ठीक है? और इसमें और एक कंडीशन ये है कि आपका जो दिसंबर 2024 का जो एग्जाम था, दिसंबर 2024 का एग्जाम्स था, उसमें आपने एफए का ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी बैकलॉग आपका एफए का रहेगा तो ये जीआर, ये सर्कुलर आपके लिए नहीं है। या एक भी सब्जेक्ट आपका एससी का रह गया है समझो, तो ये सर्कुलर आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो आपको एफए का ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर रहना चाहिए। कौन सा? दिसंबर 2024 का आपने जो एग्जाम दिया एफए 2019 पैटर्न का, और आपका रिजल्ट भी आया है, उसमें आपका सारे सब्जेक्ट्स क्लियर चाहिए, ठीक है? तो आप टी को एलिजिबल है, ठीक है? दिस इज द थिंग। सिमिलरली एससी का समझो ऑल सब्जेक्ट्स आपका क्लियर है, ऑल सब्जेक्ट्स आपका क्लियर है। कौन सा? दिसंबर 2024 का एग्जाम का। तो आप यहाँ पे बीई को एलिजिबल है, समझ रहे? समझो आपका एससी का, आप पूछ सकते हैं कि मेरे एक बैच है तो मैं अभी बीई को ले सकता क्या? बिल्कुल नहीं। आपको एससी का सारा ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर रहना चाहिए बीई में एलिजिबिलिटी मिलने के लिए। सिमिलरली एफई का ऑल सब्जेक्ट क्लियर चाहिए टीई में एलिजिबिलिटी मिलने के लिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अभी समझो आपका ये कंडीशन क्लियर हो गया, ठीक है? ये आपका क्लियर है, ये भी आपका क्लियर है। आपको टी में एलिजिबल है, एफई का क्लियर है, तो ऐसे कहे तो बी में एलिजिबल है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 3 मार्च से पहले, 3 मार्च 2025 से पहले, ठीक है, बिफोर, एक अंडरटेकिंग आपको फॉर्म है जो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा सर्कुलर के साथ। जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ओके? और वो आपको कॉलेज के एग्जाम डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? वो पूरा अच्छे से फिल करके वहां पे आपको आपका नेम, आपका नंबर, सीट नंबर, ये सब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब वहां पे डालने का। कौन सा सेमेस्टर, मतलब एफए का सब्जेक्ट पूरा क्लियर हुआ है, वो आपका मार्कशीट या जो भी रिजल्ट है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। एफए का क्लियर है मेरा, या आप एससी का क्लियर है तो एससी का पूरा क्लियर है, अटैच करना पड़ेगा वहां पे। तो वो सब करके आपको कॉलेज में ये दे देने का, ठीक है? तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, ये आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे और वहां से आपको जो आगे का एलिजिबिलिटी वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन सबका ये होता है कि मेरा समझो एफए का ऑल क्लियर है और मैं अभी टी का सेम 6 में हूँ, जाएंगे आप, बराबर? ऑब्वियसली अभी सेम 6 चल रहा है, तो आप उधर क्या करेंगे? सेम 6 का कॉलेज करेंगे, ठीक है? कॉलेज करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है? सबमिशंस करेंगे। और आपको मैंने एक महीने पहले आई थिंक एक वीडियो बनाया था कि इनसेम एंडसेम वो सारे डेट दिया था, आप देख सकते हो। वहां पे मैंने बोला था कि 10 मार्च को इनसेम होने वाला है और 10 मार्च को इनसेम है, तो आप वो इनसेम भी देंगे। बट कौन सा सेमेस्टर का देंगे? आप देंगे सेमेस्टर 6 का। सिमिलरली इफ यू आर टेकन एडमिशन टू बी, आपका एसए क्लियर होने के बाद, तो वहां आप सेम 8 को जाएंगे।
तो यहाँ पे भी सेम है, सेम 6 या 8 हम बोल सकते हैं। उसका आप कॉलेज करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, सबमिशंस करेंगे, इनसेम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, राइट, मिनी प्रोजेक्ट या मेन प्रोजेक्ट जो भी है सब करेंगे, राइट। बट यहाँ आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका रहेगा, ये तो मैं करूंगा बट मेरा टी का सेम 5 और बी का सेम 7 का क्या हाल है, बराबर। तो यहाँ पे आपने को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आपने कभी कॉलेज किया ही नहीं है सेम 5 का, राइट, सेम 7 का भी आपने कभी कॉलेज नहीं किया, जिनको ये एलिजिबिलिटी मिला है, अभी मिला है ना, वो अभी का रिजल्ट में मिला है, तो आपने नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो सर्कुलर है उसमें इतना क्लियर है कि इनसेम के बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो इनसेम होगा नहीं है, इनसेम होगा नहीं है। बाई चांस एसपीपीयू को बहुत लोगों ने कॉलेजेस में एप्लीकेशन दिया स्टूडेंट्स ने और बोला, रिक्वेस्ट किया, तो कॉलेज वालों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि कुछ तो अपने स्टूडेंट्स के लिए करो, मे बी तब हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ हमको कंसीडर करना पड़ेगा, इनसेम नहीं दे सकते आप, इनसेम आपको यहाँ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इनसेम नहीं दे सकते हैं। आप अभी कॉलेज नहीं कर सकते सेम 5 का या सेम 7 का कॉलेज नहीं कर सकते, आप जो कॉलेज कर रहे हैं सेम 6 8 का कर रहे हैं, तो इनसेम नहीं दे सकते, कॉलेज नहीं कर सकते, बट आप ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं। एक तो आपको पहले का पूरा सबमिशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। मे बी कॉलेज को आप रिक्वेस्ट करके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, बट आप यहाँ पे इनसेम एग्जाम नहीं दे सकते जो 10 मार्क्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5th सेम वाले या 7th सेम वाले, उनको एंड सेम जो है वो तो आप दे सकते हैं, उसमें आपको एज ऑफ नाउ कंसीडर करना पड़ेगा 40 चाहिए आउट ऑफ 70, तो 70 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, 40 लाना पड़ेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा ऑब्वियसली लेके आ सकते हैं, बट मिनिमम आपको 40 चाहिए रहता है सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। क्यों? बिकॉज आपने इनसेम नहीं दी है एज ऑफ नाउ, ये सर्कुलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको पिछले जो सेम 5, आप इफ यू आर इन 6th सेम देन 5th सेम का, इफ यू आर इन 8th सेम देन 7th सेम का, आपको इनसेम नहीं दे सकते, कॉलेज नहीं कर सकते आप, बट आपको सबमिशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड सेम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड सेम में आपको 40 लाना पड़ेगा। बट अभी समझो बहुत लोगों ने अभी कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड है, रिक्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी को, तो वो कुछ तो कंसीडर कर सकते हैं, मैं इनसेम का सेपरेट स्पेशल कंडक्ट करना वगैरह, बट उसके बारे में अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं है, और मुझे लगता है कि इनसेम वो कंडक्ट नहीं करेंगे। बट बाई चांस बहुत लोगों का रिक्वेस्ट गया या बहुत सारे कॉलेजेस का रिक्वेस्ट गया, तो तब वो सोच सकते हैं, बट उसके बारे में अपने को ये जो सर्कुलर आया है इसमें कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। तो आज ऑफ नाउ आपको कंसीडर करना पड़ेगा, आपको एंड सेम में 40 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 70 इन दीज 2 सेमेस्टर्स, सेम 5 और 7, 6 और 8 में तो आप इनसेम भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका ये रेगुलरली कॉलेज आप कर ही रहे हैं, ठीक है। सो ये थी कुछ अपडेट्स, ठीक है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये सर्कुलर क्या कहता है, राइट, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अभी अपना जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में ये गवर्नमेंट का जीआर के बारे में और अच्छे से वीडियो बनाया था, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। इवन मैंने आपको इनसेम का जो शेड्यूल है वो 1 महीना पहले दिया था, एक एकेडमिक कैलेंडर करके एक ये है मेरा यूट्यूब वीडियो है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको इनसेम का डेट 10 मार्च बोला था मैं, बट उसके साथ साथ मैंने एनसेम का डेट, प्रैक्टिकल्स का डेट भी दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, वो जो पुराना वाला जो एकेडमिक कैलेंडर वाला वीडियो है ना, वो रेफर कर सकते हैं, वहां पे इनसेम, एनसेम, प्रैक्टिकल्स इन सब का डेट मैंने दे के रखा है, ठीक है। चलो तो आगे का कोई भी अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखो। तब तक के लिए चलो, थैंक यू।